तो अगर हम डाइट की बात करें, अगर आपको बुक लेना है तो बुक ले लो, कुछ कुछ लिख लो, ताकि आप हो सकता है आपको सब पता हो, लेकिन आप अच्छे से अगर आपको भूल गए हो तो आप देखकर याद कर सको। सो अगर आपको बुक लेना है तो लिख लो बुक के अंदर। ओके, सो आई होप सबने बुक्स लिया होगा। गुड। ओके, तो बेसिकली ज्यादातर सबको पता होगा कि हमें कोविड हो या कोविड के बाद रिकवरी के लिए हमें क्या लेना चाहिए। सबसे पहले एक्सरसाइज थोड़ी बहुत, अगर कोविड है ऑलरेडी तो आपको वीकनेस होती है, सो अगर आप थोड़ा बहुत, अगर डॉक्टर अलाउ करे, आपके डॉक्टर के टच में रहो, भले आप फोन से रह रहे हो तो भी टच में रहो, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या करना चाहिए, कितना फीवर है, कितना ऑक्सीजन है। ओके, तो उस वक्त ज्यादा एक्सरसाइज नहीं, बट थोड़ा सा डाइट पे फोकस करना चाहिए, कि जैसे कि घर का बना सिंपल खाना जो आपको अच्छे से डाइजेस्ट कर सको। नॉनवेज ज्यादातर डॉक्टर्स मना करते हैं, बट अगर आपको लगे कि आपको पूरा नॉनवेज की हैबिट है तो आप ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लाइट वे में लो, जैसे कि सूप है, सिर्फ उसका सूप निकाल लिया चिकन सूप का, या जैसे आप पीते हो, बट ट्राई करो लाइट में, लाइट आपको। स्पेशली डाइट पे ज्यादा फोकस करो जब आपको कोविड है, बिकॉज वही आपको आपकी बॉडी में सोल्जर का काम करते हैं। आपकी बॉडी में वायरस से लड़ने के लिए जो सोल्जर, जो आपको बॉडी को चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसका वो काम करते हैं। ओके, सो 2-2 घंटे से आपको कुछ ना कुछ लेते रहना है। सो स्पेशली राइट तरह की, अगर आपको कोविड रिकवरी की बात करें तो आपको एक्सरसाइज मस्ट होता है। जैसे आपको थोड़ी एनर्जी फील हो आपके, क्यों ना आप बेड पे करो, जो हमने आज लाइंग डाउन आसन करे, बहुत लाइट है, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर लिया, बॉडी को लिफ्ट कर लिया, नी हक कर लिया, जो हमने लाइंग आसन किए, वो एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हो, भले आप खड़े नहीं होंगे। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल बराबर है, आप रिकवरी पे हो, तो अगर आप थोड़े स्ट्रेचिंग करोगे तो जो बॉडी एक होता है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ऑक्सीजन लेवल ठीक से बॉडी में अलग अलग एरिया में पहुंचेगा। ठीक है, सो राइट तरह की एक्सरसाइज, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग, जैसे कि बेली ब्रीदिंग हम लाई डाउन में करते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, वो आप कर सकते हो। सिटिंग में आप थोड़ा सा, हमने जो आज बेली ब्रीदिंग, होल्ड मत करो, ओनली बेली ब्रीदिंग कर सकते हो आप। ठीक है, सो राइट तरह की एक्सरसाइज और राइट टाइप ऑफ फूड। फूड में जैसे कि मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दूंगी, जैसे सबको पता है कि बाहर के खाने से बेटर है आप घर का खाना खाओ, घर का ताजा खाना खाओ। जैसे कि जो भी हम खाते, जरूरी नहीं आप उसको स्पेशली आप बनाने की जरूरत नहीं, कोविड के लिए कोई अलग खाना। आपका जो दाल राइस, कड़ी राइस, खिचड़ी, जो हमारा मेन, जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं, सब्जी जो हम वेजिटेबल जो खाते हैं, मिक्स वेजिटेबल, जो भी तरह का वेजिटेबल आप घर में जो बना है वही, कोई अलग से आपको कुछ बनाने की उसके लिए जरूरत नहीं, उसमें ही बहुत ताकत होती है। ओके, तो घर का खाना बहुत हेल्प करेगा, जो भी आप खाते हो रेगुलर बेसिस पे वही आपको, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम ये समझेंगे कि हमें कौन सा खाना चाहिए। 3 चीजों पे ध्यान देंगे, एक तो एक्सरसाइज, मैंने जैसे बोला, घर का खाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड। ओके, एंड थर्ड थिंग, जो जब भी हम खा रहे, पॉजिटिव स्माइल के साथ। कभी कभी किसी किसी को होता है नॉनवेज कंटिन्यूस खाने की हैबिट होती है, बहुत सारे लोगों को ये पाया गया है कि जब कोविड हुआ है उस वक्त साथ में किसी को स्टमक इन्फेक्शन, किसी को डॉक्टर ने मना किया बिकॉज बहुत ज्यादा फीवर है तो आप नॉनवेज नहीं ले सकते हो, या कोई तरह का वेजिटेबल आपको पता है कि इसमें बहुत न्यूट्रिशन, जैसे कि पालक, स्पिनच, उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, बहुत ज्यादा। सो हमें पता है वो बहुत अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मुंह बिगाड़ के उसको खाते हैं, खाने के लिए खाते हैं। सो वो कभी भी आपको उसका जो न्यूट्रिशन बॉडी को मिलना चाहिए वो कभी भी नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज, थर्ड न्यूट्रिशन वाला खाना, एंड थर्ड इज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खाना, स्माइल के साथ खाना, शुक्र करके खाना। बिफोर एंड आफ्टर आपको शुक्र करना है, या अगर आप ऐसे कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो, बस शुक्र करना है कि आपको मिला है। बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, वो लोग क्या क्या बाहर का उनको खाना पड़ता है। मुंबई के अंदर तो देखा गया है कि लोग वड़ा पाव खा के अपना गुजारा करते हैं।
आप सोच सकते हो, उनके पास उतने नहीं है पैसे कि वो अच्छे खाने में अपना पैसे डाल, या उनके पास टाइम नहीं है। ओके, तो आपको वो मिला है शुगर, थैंक गॉड। आफ्टर एंड बिफोर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको उसे खाना है। बनाने के टाइम पे भी उतना ही पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट है, बिकॉज अगर आप जबरदस्ती वो बना रहे हो तो भी उसमें वो एनर्जी आपकी जाती है। ठीक है, सो थर्ड थिंग ये हो गए। सो अभी हम देखेंगे कि हमारा जो खाना है वो कौन से खाना ज्यादा इम्प्रूव करे डे टू डे लाइफ में। अगर आप लेते हो तो वेल गुड, अगर नहीं ले रहे तो उसको डाल दो। जैसे आप लिखना चाहो तो लिख लो। ये 3 पॉइंट तो आपको मस्ट लिखना है: एक्सरसाइज, पॉजिटिव एनर्जी के साथ खाना, पॉजिटिव एनर्जी के साथ खाना बनाना, एंड होम कुक्ड फ्रेश फूड। ओके, देन अभी जो हम बात करेंगे वेजिटेबल की, तो जैसे कि ब्रोकली, जो भी कॉलीफ्लावर, कैबेज, उसमें सब में जरूरी नहीं है कि अगर आपको ब्रोकली नहीं मिली है तो आपको ऐसे सोचना कि मुझे वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। डोंट वरी, कॉलीफ्लावर, जो भी आपके सीजनल वेजिटेबल है आपके आसपास में मिलता है, सब में होता है कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन होता है। तो आपको ज्यादा हार्ड एंड फास्ट माइंड को चलाने की जरूरत नहीं है। सो टोमेटो तो ऑलमोस्ट सबको अवेलेबल होता ही है। ओके, तो टोमेटो के अंदर भी अच्छा है। ब्रोकली, बीट, आंवला, आंवला बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ओके, सो आप कोई भी फॉर्म में, फिर आपको मैं बताऊंगी कि कौन से फॉर्म में आप यूज करोगे। ड्रम स्टिक, उस ड्रम स्टिक का ग्रेवी बना सकते हो या उसका सूप। ड्रम स्टिक जो सींग होती है, सरहद की सींग बोलने में आती गुजराती में, बहुत बहुत हेल्पफुल होती है आपकी बॉडी को। ये सारी जो फूड मैं बता रही हूँ एंटीवायरस का काम करते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, तो मैंने सारा वेजिटेबल बता दिया। उसके अलावा भी आपको अगर स्पिनच, पालक बहुत बहुत हेल्प करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल कोई भी तरह का, स्प्रिंग अनियन ले लो, जो भी आपके सामने आता है। ओके, चोली ले लो, बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। तो थोड़ा सा अगर आप पका कर खाओगे इस वक्त बिकॉज ऑफ कोविड तो ज्यादा बेटर। अगर नहीं कर पा रहे तो सूप के थ्रू भी आप उसे ले सकते हो, बिकॉज अगर थोड़ा सा उसे ज्यादा नहीं पकाना है बिकॉज न्यूट्रिशन वेस्ट होता है, थोड़ा सा पका लो, एटलीस्ट 2 से 3 मिनट उसको थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रेट कर लो। देन आप उसके अंदर पानी या जो भी डालना चाहो या फिर ऐसे ही खाना चाहो तो ले सकते हो। कुकुम्बर, कैरेट, ओके, बीट, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बॉडी को बहुत हेल्प करती है। आपकी बॉडी में सोल्जर का काम करेगी आपकी बॉडी को लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये सारा वेजिटेबल, और भी मैं अगर कुछ भूल रही हूँ तो आप अपना ऐड कर सकते हो। फ्रूट्स में अगर बात करें तो सारे फ्रूट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, बट सीजनल ट्राई करो। ज्यादा जो चीज पाई गई है वो पाइनएप्पल, पोमेग्रेनेट जैसे कि दाडम, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन अवेलेबल है, तो अदरवाइज अवॉइड करना है वाटरमेलन। पपैया, ऑरेंज। ओके, सो ये सारे फ्रूट्स, पाइनएप्पल और दाडम में बहुत ज्यादा एंटीवायरस, जो लड़ने की जो ताकत होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं, वो होती है। सो वो कोशिश करो लेने के लिए। अब बीट रूट का आप जूस बना सकते हो, कभी पाइनएप्पल का जूस, बट ज्यादातर उसे डायरेक्टली खाने में, च्यू करके खाने में बहुत वो हेल्प करता है। इसका जूस आयुर्वेद में बोला गया है कि अगर कोई चीज आप खा रहे हो उसका जूस जो सलाइवा बन के बॉडी में जाता है, डायरेक्टली जूस पीने में वो नहीं मिलता है न्यूट्रिशन जो आप च्यू करके चबा के खाते हो। ओके, सो ये सारी चीज हो गए। और एंटी जो वायरस जो बॉडी में ज्यादा लड़ने की ताकत होती है वो है एक तो जिंजर। वो आप कोई भी फॉर्म में डाल सकते हो, किसी भी चीज में, सूप में डाल सकते हो, या कभी थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जिंजर एंड विद 1 टेबल स्पून ऑफ हनी मिक्स करके वो ले सकते हो डे टाइम में कभी भी। ओके, सो ये दोनों चीज, हनी एंड जिंजर, बहुत हेल्प करता है वायरस से लड़ने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए। एंड कोई भी डे टाइम में आप इसे ले सकते हो। देन स्पून ऑफ घी बहुत जरूरी होता है। अर्ली मॉर्निंग लो या चपाटी के ऊपर लगा के 1 चम्मच बड़ा घी बॉडी में जाना जरूरी है, जो आपकी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। जो गट हेल्थ आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, स्टमक स्ट्रॉन्ग होता है, तो ऑटोमेटिक आपका जब आपको कोई भी तरह का आपकी बॉडी में जब कोई बैक्टीरिया, वायरस आता है तो उसको लड़ने के लिए वो हेल्प करता है।
ओके, तो ये बहुत जरूरी है आपका अल्कलाइन बनाने के लिए भी, बैलेंस करने के लिए बॉडी को। सो एवरी 2 आवर्स आपको कुछ ना कुछ ये सारी चीजें लेते रहना है। मैं आपको वो भी बताऊंगी मॉर्निंग से लेके आपकी नाइट तक की डाइट, ठीक है। तो अभी आपको अगर लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज ऑलरेडी ज्यादातर लोगों को पता होगा, तो आप ये वीडियो भी आपके पास आ जाएगा तो आप वो सुन भी सकते हो। ओके, सो सबसे पहला मॉर्निंग आपको स्टार्ट करनी है फ्रूट, कभी भी टी कॉफी से कभी भी, या ब्लैक कॉफी ले लो या ब्लैक टी, कोई भी तरह की टी या कॉफी से डे कभी भी स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि आप एम्प्टी स्टमक हो, कोई कोई होता है 15 घंटे से किसी ने खाया नहीं है, किसी ने 16 घंटे से खाया नहीं है, किसी ने 12 घंटे, डायरेक्टली आप बॉडी के अंदर क्या डाल दो, पॉइजन डाल दो। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कोई भी तरह का फ्रूट्स ले लो, कोई भी तरह का फ्रूट्स चलेगा। या तो आप ये कर सकते हो, अगर फ्रूट नहीं ले रहे हो तो लाइम वाटर, एक अच्छा सा लाइम जूस ले लो, 1 या हाफ, अगर आप सूट कर रहे हैं आपको तो, एंड 1 टेबलस्पून ऑफ हनी। ओके, सो ये ले सकते हो आप सबसे पहला चीज। या तो आप फ्रूट्स ले लो या ड्राई फ्रूट ले लो, ये तीनों में से आप कुछ भी, बट ट्राई करो लाइम जूस सुबह में लेने के लिए, वो बहुत हेल्प करता है। लाइम एंड प्लस 1 टेबलस्पून ऑफ हनी या 1 टीस्पून ऑफ हनी, ये आपको स्टमक को क्लीन करने में भी हेल्प करेगा। थोड़ा लुकवार्म वाटर में लो ताकि आपको वो और ज्यादा हेल्पफुल हो। ओके, तो इसके बाद हो गया हाफ एन आवर के बाद, ये जो भी आपने लिया है, लाइम जूस लिया है या आपने उसके बाद अगर लाइम जूस लिया है तो उससे 10-15 मिनट के बाद आपको एक फ्रूट्स या एक कोई भी तरह का ड्राई फ्रूट मिक्स कुछ भी आप ले सकते हो, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल है वो आपको लेना है, ज्यादा उसको वो मत बनाओ। ओके, तो उसके बाद एक आप कोई भी तरह का ब्रेकफास्ट चूज कर सकते हो हाफ एन आवर के बाद या 1 आवर के बाद। पोहा, इडली, डोसा, अगर ये कुछ भी नहीं है, उपमा, कोई बात नहीं, सिंपल थिंग जो आपके घर में चपाती है, रोटी है या पराठा है, उसको ऊपर थोड़ा सा घी लगा के खा लो। ओके, सो ज्यादा ये चीज आपको हेल्प करेगी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको रिकवरी फास्ट होगी। ओके, सो एक इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक है, अगर आपको लिखना है तो लिख लो। अगर आप नॉर्मल चाय ले रहे हो ब्रेकफास्ट में, सपोज पराठा या कोई भी तरह का पोहा, उपमा, इडली, डोसा अगर अवेलेबल है तो, अदरवाइज कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बॉयल, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बॉयल एग भी चलेगा। ओके, 2 से 3 बॉयल एग, और आप येलो के साथ भी 1 या 2 बॉयल ले सकते हो, कोई ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है कि आपको येलो नहीं लेना चाहिए। ओके, तो ये ब्रेकफास्ट जो भी आप ले रहे हो, तो उसके साथ आपको हर्बल टी एक लिख लो, जो इम्यूनिटी बूस्टिंग है, जो योगा इंस्टीट्यूट से हंसा जी ने ये रेसिपी दिया हुआ है। सो उन्होंने चिया सीड बोला है, लेकिन अगर आपको लग रहा है चिया सीड अवेलेबल नहीं है तो आप अवॉइड करो। चिया सीड को हाफ एन आवर भिगाना होता है, 3/4 या तो हाफ टी स्पून चिया सीड हाफ एन आवर पहले या 1 आवर पहले आपको 1 ग्लास वाटर में भिगाना है, या हाफ ग्लास में भिगाना है। अगर नहीं लेना है तो उसे अवॉइड करो। ओके, सो उसके बाद आपको अगर 1 कप बनाना है तो हाफ कप या 1 कप, आपकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो। 1 कप बॉईल करने के लिए रख लो, अगर आप एक जन के लिए बना रहे तो। वही बॉइल वाटर के अंदर थोड़ा सा जिंजर, ड्रॉप्स ऑफ जिंजर, हनी बाद में डालना है, ठीक है। जिंजर डालना है फर्स्ट, तुलसी लिव्स, पुदीना लिव्स थोड़े से, ओके लिख लिया। थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, थोड़ा सा, अगर नहीं है तो एक छोटी सी स्टिक डाल दो। ओके, तो ये हो गया। ओके, सपोज अभी बॉईल हो गया वाटर, सिनेमन, जिंजर, फिर आपने क्या और डाला है, तुलसी लिव्स एंड पुदीना लिव्स, हो गया। सपोज बॉईल हो गया, अभी गैस बंद कर दो। उसके बाद आपकी चॉइस है, आपको उसके अंदर अगर आपको लग रहा है डायबिटीज या कुछ है तो अवॉइड करो, अदरवाइज थोड़ा सा
गुड़ डाल दो, जैगरी डाल दो थोड़ा सा, और उसको थोड़ा सा मिक्स कर लो। जैगरी डालो या उसके अलावा आप हनी भी डाल सकते हो या दोनों भी डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस होगी। मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ क्योंकि आप लिख सको। ओके, तो आपने क्या क्या चीजें डाली है फिर से रिमाइंड दे दूं। तुलसी, अदरक, जिंजर एंड पुदीना पत्ता। ओके, और वो बॉईल करके सिनेमन स्टिक, 4 चीज डाल के वो आपने बॉईल करके ले लिया। अब उसके अंदर हनी डालो या जैगरी डालो या दोनों डालो, वो आपकी चॉइस होगी। ओके, तो अगर आपको इसको सिंपल टी बनानी है, चाय बनानी है, तो उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क डाल दो, गरम गरम मिल्क डाल दो एंड मिक्स करके पी लो। सपोज किसी को ऐसे ही लेना, सॉरी सॉरी, मैं आपको एक चीज बोलना भूल गई। जब बॉईल हो रहा है, मैं फिर से रिपीट करूंगी, पानी जब आपने बॉईल करने रखा है तब उसके अंदर लेमन ग्रास अगर अवेलेबल है तो वो भी डालना है। लेमन ग्रास, तुलसी लिव्स, पुदीना लिव्स एंड सिनेमन स्टिक एंड जिंजर, 5 चीज हो गए। ओके, देन बॉईल हो गया, उसके बाद जैगरी एंड हनी, हाफ टी स्पून या फुल टी स्पून, वो आपकी चॉइस होगी। ओके, मिक्स कर लिया। या तो उसके अंदर लेमन यूज करो अगर आपको मिल्क नहीं यूज करना है तो, अगर मिल्क यूज करना है तो लेमन यूज मत करो, दोनों में से एक चीज आप चूज कर सकते हो। Okay. तो समझ में सबको आया? गॉट इट? या इजी है? हर्बल टी बोलने में आता है। ओके, सो फिर से रिपीट करूं क्या? मैं फिर से रिपीट करूं? ओके, एक 1 कप अगर एक जन के लिए बना रहे हो तो थोड़ा बॉईल करो वाटर गैस पे। देन अंदर तुलसी लिव्स, सिनेमन स्टिक, जिंजर जूस थोड़ा ड्रॉप, पुदीना पत्ता, ओके, एंड लेमन ग्रास अगर अवेलेबल है तो। ग्रीन कलर के आते हैं लेमन ग्रास, अवेलेबल हो तो, अदरवाइज सोचो मत ज्यादा, वो नहीं है तो कोई बात। ओके, और उसके बाद बॉईल होने के बाद उसे उतार लो। देन उसके अंदर या जैगरी, हनी, ओके, ये 2 डाल के मिक्स कर लो। अभी 2 चॉइस है आपके पास, अगर आपको मिल्क वाली चाय पीनी है तो लेमन मत डालो, अगर मिल्क वाली नहीं पीनी है तो लेमन डालो, दोनों में से कोई भी एक डालो एंड मिक्स करके पी लो। ओके, आपकी क्वेरीज में बाद में देखो, चलेगा? ओके, या थैंक यू। ओके, तो ये हो गई हर्बल टी, तो ये आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। अगर सपोज ये आपको नहीं बनाना है, आपको नॉर्मल चाय लेनी है, कोई बात नहीं, जो आप चाय बना रहे हो आपकी, उसके अंदर थोड़ा जिंजर डाल दो, थोड़े तुलसी डाल दो, थोड़े पुदीना पत्ता डाल दो। ज्यादा मत सोचो कि मुझे हर्बल टी ही लेना है, ये हर्बल टी डे टाइम में भी ले सकते हो, आपके पास जब टाइम हो, आपके पास जब अवेलेबल हो सारी चीजें, तो कोई बात नहीं। आपकी चाय के अंदर थोड़ा जिंजर, जिंजर अवेलेबल नहीं तो जिंजर पाउडर डाल दो। ओके, ओके, तुलसी लीव, सिनेमन, वो सब आप डाल सकते हो, इलायची डाल सकते हो चाय के अंदर, सिंपल। ओके, सो इस तरह से थोड़ा सा माइंड लगाओ कि पूरे दिन में आपको जिंजर हनी कोई भी फॉर्म में लेना है। गॉट इट? अग्री? समझ में आ रहा है? ओके, सो अब हम ब्रेकफास्ट पे, ब्रेकफास्ट के बाद जाते हैं 11 AM, लाइक आपका अगर 9 o'clock को नाश्ता हो रहा है या 8 हो रहा है, उसके 2 घंटे के बाद आपको क्या लेना है? आप कोई भी तरह का फ्रूट्स ले सकते हो अगेन। ओके, क्योंकि 3 से 4 फ्रूट दिन में जाना जरूरी है बॉडी में। कोई भी तरह का फ्रूट्स ले सकते हो। फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं, कोई भी तरह का आप सीड्स, अलग अलग सीड्स आजकल मार्केट में बहुत आते हैं, जैसे मैंने वो चिया सीड्स बोलता, सनफ्लावर सीड्स आते हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग। मैं ज्यादा यहाँ पर सीड्स के नाम नहीं लूंगी, बिकॉज कोई कोई को लग रहा है कि ये खाना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अवेलेबल है वो खाओ, रोस्टेड चना खा लो, पीनट्स खा लो, जो भी, कुरमुरा खा लो, बेल खा लो, जो भी अवेलेबल है। ठीक है, वही चीज इवनिंग में भी आप रिपीट अलग अलग कर सकते हो। ओके, सो ये 11 o'clock की बात हो गई। अगर आपने हनी और जिंजर नहीं लिया तो वो भी आप 11 को ले सकते हो। ओके, सो ब्रेकफास्ट हो गया। अच्छा हाँ, ब्रेकफास्ट में एक और एक चीज लिख लो, आप राब बना के पी सकते हो, बहुत अच्छी होती है बॉडी की एनर्जी, हमारी पुरानी चीज है गुजराती लोगों की।
राब, सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं रेसिपी भी डाल दूंगी। ओके, सो बहुत इजी वे से आप उसमें बहुत अलग अलग चीजें, सिनेमन डाल सकते हो, इलायची, बहुत सब आप बनाते हो, बहुत सी चीजें डाल सकते हो। आप अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा यूट्यूब चालू करो, बहुत सारी रेसिपी मिल जाएगी आपको। ओके, तो ये हो गया। देन आप आते हैं इसके ऊपर कि आपको और एक ड्रिंक है जो इम्यून बूस्टिंग बोलने में आती है, जो हंसा जी ने ही बताया था हम लोग को वीडियो, जब भी हमने वहां पर कोर्स किया था, और अभी भी उन्होंने एक वीडियो में बताया है कि लेमन, एक लुकवार्म वाटर लो, ठीक है, लुकवार्म वाटर के अंदर 3/4 हल्दी या हाफ टी स्पून या 3/4, 1 लेमन या हाफ लेमन, ओके, दो चीज हुई। देन सिनेमन पाउडर एंड थोड़ा सा ड्रॉप्स ऑफ जिंजर एंड हनी। ओके, सो ये दो ड्रिंक्स है। आपने पहले जो हर्बल देखा वो, और ये दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, कोई भी डे टाइम में आप उसे ले सकते हो। सो अगर आपकी 11 o'clock को आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं तो ये भी ले लोगे तो चलेगा, आपको एक इम्यूनिटी इंक्रीज करेगा आपका, ठीक है। ओके, तो ओके, जो मैंने हर्बल जो दोनों चीजें बताई वो डिफरेंट डिफरेंट है बट पावरफुल है। ओके, सेकेंड वाली में लेमन है, हल्दी है, सिनेमन है, जिंजर है एंड हनी, 5 चीजें है। ओके, ओके, अगर आप कुछ आपका मिस हो गया लिखने में, डोंट वरी, ये वीडियो आपके पास आ जाएगा। ओके, तो अभी हम बात करेंगे लंच की। सो लंच में अगेन मैंने जैसे बोला, घर का बना खाना, सिंपल, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके घर में बना है प्रॉपर वे से पॉजिटिव एनर्जी के साथ चू कर ले, प्रॉपर चाप के आपको वो खाना खाना है, चाहे राइस हो, बाजू में थोड़ी सी वेजिटेबल सब्जी हो, दाल हो, करी हो, जो भी आपके घर में बना है, नॉर्मल खाना चाप के खाना है। और खाने के बाद अगर आपको लग रहा है आपके पास एनर्जी है, आपकी रिकवरी है, थोड़ा सा स्ट्रॉल ले लो, लाइट वॉक 5 to 10 मिनट्स, थोड़ी देर बैठ जाओ, अगेन वॉक, अगेन अपने आप को एक्टिव रखने की ट्राई करो आफ्टर रिकवरी, ताकि वो जल्दी से एनर्जी फ्लो होने लगे बॉडी में। ओके, साथ में बटर मिल्क भी ले सकते हो लंच में, एकदम पतला सा, वो भी बहुत बूस्ट करता है एनर्जी को, अगर अवेलेबल है तो, या थोड़ा सा कर्ड ले लो खाने के साथ, ठीक है। ओके, वो प्रीबायोटिक है कर्ड, आपकी गट हेल्थ को अगेन वो स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, सो इवनिंग में अगेन आप वो मॉर्निंग वाला जो 11 o'clock वाला है वो चेंज कर सकते हो, कोई भी रोस्टेड चना, पीनट्स, कुरमुरा, बेल, या कोई भी तरह के सीड्स, ड्राई फ्रूट, अगर मॉर्निंग में नहीं लिया है तो इजी वे से उसे एडजस्ट करो। आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है, इजी डाइजेस्ट होने वाला खाना खाना है, जो आपको 2 घंटे के बाद भूख लगे, ठीक है। ट्राई करना है 30% आपकी बॉडी में फ्रूट्स जाए, 30% वेजिटेबल जाए। ओके, अब बात करते हैं रात की, नाइट की। नाइट को जितना लाइट ले सकते हो, जितना लाइट, लाइट में बोले जाता है सूप अलग अलग तरह के, तो मैं आपको अलग अलग तरह की सूप बताऊंगी। उसके साथ आप चलो सूप की अगर मैं बात करूं तो लिख लो, अगर आपको लेना है तो फर्स्ट सूप, बीट, टोमेटो, उसमें आप ब्रोकली ऐड कर सकते हो, आंवला यूज कर सकते हो अगर कंफर्टेबल है तो, अगेन थोड़ा सा जिंजर डाल दो, थोड़ा सा जिंजर का जूस। एंड ये सूप के अंदर, बीट के सूप में आप थोड़ी सी ब्लैक कलेंजी, जिसे क्यूमीन ब्लैक सीड्स या तो अनियन सीड्स बोलने में आता है, वो बहुत बूस्टिंग करता है एनर्जी को। अनियन सीड्स ब्लैक कलर के आते हैं, थोड़ा सा डाल दो जब बना रही, और थोड़ा पका लो। और वो दूसरा सब कुछ डालना वो आपकी चॉइस होगी, थोड़ा सा गार्लिक का तड़का बना के डाला थोड़े से घी में, या ऐसे ही बना लिया, वो आपकी चॉइस होगी, ठीक है। तो ये एक सूप हो गया। सेकेंड सूप, ड्रम स्टिक का सूप, उसके अंदर आप टोमेटो ऐड कर सकते हो, आंवला अगेन अगेन वो सीड्स यूज कर सकते हो, जिंजर यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस होगी आपको कैसे बनाना है। ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छे कुक हो सारे लोग, सो थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ एंड उसे बनाओ।
ठीक है। उसके अंदर आपको क्या क्या डालना है, ऊपर क्यूमिन सीड्स, कभी क्यूमिन सीड्स का पाउडर डाल सकते हो, नॉर्मल जीरा पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट ज्यादा बेटर होता है। कोई ज्यादा मत सोचो, अगर ब्लैक सॉल्ट नहीं है थोड़ा सा सॉल्ट डालो। सॉल्ट जितना कम यूज कर सकते हो, शुगर जितना कम यूज कर सकते हो, बिकॉज शुगर जब आप स्वीट चीजें ज्यादा खाते हो तो वो आपकी बॉडी में आपकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी लो करता है, और वायरस से लड़ने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। तो हो सके उतना मीठी चीजें कम खाओ। अगर बहुत मन कर रहा है तो जैसे मैंने बोला, राब जो मीठी है ऑलरेडी, गुड़ थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा खजूर ले लो खाने के बाद। खजूर मीठी है तो आपका वो क्रेविंग भी कम हो जाएगा, और खजूर के अंदर बहुत अच्छा एंटीवायरस होता है तत्व। ठीक है, तो ड्रम स्टिक का हो गया। देन कैरेट एंड बीट का आप कुछ भी इनोवेटिव करके कुछ बना सकते हो। कैरेट के साथ और भी कोई सब्जी डाल सकते हो। फिर मिक्स वेजिटेबल सूप, सारा मिक्स, वो बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या करती हूँ, सारा वेजिटेबल जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है सब छोटा छोटा कट करके, देन थोड़ा गार्लिक और थोड़ा जिंजर, उसे थोड़ा सा घी के अंदर करके, देन उसके अंदर सारा वेजिटेबल थोड़ी ही देर, 1 से 2 मिनट, देन उसके अंदर गर्म पानी डाल के तुरंत गैस बंद, सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और जिंजर और गार्लिक तो ऑलरेडी है, बहुत टेस्टी लगता है ये सूप। तो आप ये सूप के साथ कोई भी सूप के साथ खाखरे ले सकते हो इवनिंग के टाइम पे। अगर नहीं अवेलेबल है, चपाती ले सकते हो अपनी घर की बनी हुई, ओके, या कोई भी तरह का टोस्ट या कुछ ले सकते हो। ओके, सो मिक्स वेज सूप हो गया। एग सूप बना सकते हो, गर्म पानी में थोड़ा सा एग डाल दो, नमक, ब्लैक पेपर, वो एक सूप बन जाता है। कॉर्न सूप बन जाता है। बहुत सारी वेराइटी है बनाने के लिए, आपके पास जो अवेलेबल है उससे ही आपको बनाना है। ओके, ऊपर ब्लैक पेपर एंड नमक आ जाता है, जीरा पाउडर, तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और उसको मैंने जैसे बोला, पॉजिटिव वे से जब आप लोगे तो ऑटोमेटिक वो आपको टेस्टी लगेगा। अग्री? यस। तो ये सूप के साथ आप पहले सूप ले लोगे तो ज्यादा बेटर है। तो आपको क्रेविंग थोड़ी, खाने की भूख भी थोड़ी कम हो जाएगी। देन उसके बाद आप खिचड़ी, पतली खिचड़ी, मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी भी बना सकते हो। अगर सूप अवेलेबल नहीं है तो एक पोट में आपका हो जाएगा। पतली दाल जो दोपहर की बने उसको थोड़ा पतला कर दो, वो पी सकते हो सूप की जगह कभी कभी। ओके, और कोई भी तरह का ये सूप आप ले सकते हो और ये लाइट हो जाएगा आपका खाना। ठीक है, ओके। अगेन आएंगे बेड टाइम, सोने के टाइम पे थोड़ा सा मिल्क, हाफ कप या हाफ कप से भी कम, और उसमें थोड़ा हल्दी मिलाकर, अगर आपने दिन में सिनेमन जिंजर नहीं लिया है तो लो, अदरवाइज रात को अवॉइड करो। रात को सिर्फ हल्दी एंड मिल्क, गरम गरम, वो आपको अच्छी नींद भी आएगी और बहुत अच्छा रहता है हल्दी बॉडी के लिए, टर्मरिक पाउडर। ओके, सो ये मैंने पूरा आपको बता दिया डाइट, और कोशिश किया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस बारे में आप ध्यान दो। कभी कभी हमें ये सारी चीजें पता होती है, लेकिन कभी किसी से सुनते हैं तो अगेन हम जागते हैं। मेरे अंदर भी वो चीज होती है, मैं कोई को देखती हूँ बोलते हुए तो मुझे लग रहा है हाँ ये मुझे करना चाहिए, मैं भूल गई। पता होता है लेकिन हम लोग इतने बिजी है कि कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं। देन अगेन कोई बोलता है तो याद आता है, नहीं नहीं ये करना है। ओके, तो ट्राई करो ये ज्यादा। और हाँ, एक चीज अवॉइड करने की अगर हम बात करें, ये सारी चीजें अगर आपको समझ नहीं आई है तो मुझे बोलना, या आप मेरा वीडियो देख लेना। अगर हम अवॉइड करने की बात करें ड्यूरिंग कोविड या आफ्टर रिकवरी टाइम पे, या फिर हेल्थी रहने के लिए, पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए एसिडिक फूड आपको अवॉइड करना चाहिए आफ्टर सर्टेन एज। एसिडिक फूड में क्या क्या आता है? चिल्ली, ग्रीन चिल्ली ले लो या रेड चिल्ली ले लो। ओके, एंड उसके बाद आते हैं गरम मसाले अलग अलग, जैसे कि हम जिंजर की बात किए, जिंजर भी उसमें आता है, सिनेमन भी आता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। ओके, जो आपकी बॉडी को हार्म करे। और उसके बाद फ्राइड फूड, पैकेट फूड हम इजी वे से बाहर से लेकर आए, रेडी टू ईट चीजें जो आजकल मार्केट में आती है, जूसीस आते हैं, वो बहुत हार्मफुल है। बहुत, उसमें बहुत ज्यादा शुगर, बिकॉज आप खुद सोचो, उसे आप हफ्ते 15 दिन तक आराम से यूज कर सकते हो। वो उसके अंदर वो लोग क्या क्या डालते होंगे, क्या कलर्स डालते होंगे।
कोई कोई तो बोलने में आया है कि कोको कोला उसमें तो अगर आपको बोलूंगी तो शायद आप कभी पियोगे नहीं। उसके अंदर टॉयलेट में जो एसिड यूज होता है क्लीन क्लीन करने के लिए, वो यूज करने में आता है। तो प्लीज ऐसी चीजें अवॉइड करो। उसमें आप खुद सोचो, जब आप वो पीते हुए प्रूव हुआ है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड पे बैंड भी लगे थे, आपको पता होगा बीच में। अगेन वो मार्केट में आता है बहुत ज्यादा खर्चा करके। ओके, सो इससे अच्छा है कि हमने जो हर्बल टी अलग अलग देखी, हम लेमन जूस ले सकते हैं, सिंपल सॉफ्ट का वरियाली का शरबत बनाकर पी सकते हैं। तो सिर्फ आपको बस अपना पुराना दादी नानी वाला सब याद करना है, वही करना है। पहले के टाइम पे ये सारी चीजें नहीं थी रेडी टू ईट, बिकॉज हम थोड़े बिजी हो गए तो हम इस पे चले गए। तो हमें कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें यूज करें। प्रोसेस फूड जितना अवॉइड कर सकते उतना अवॉइड करें। ओके, और एक मीट है, और बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए हैं कि काढ़ा हमें कितना पीना चाहिए। तो काढ़ा जब हमें होता है तब थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए। बिकॉज काढ़ा मैंने जैसे बोला वो एसिडिक फूड में गिने गया है। पीना चाहिए नो डाउट, ऐसे नहीं बोल रही कि नहीं पीना चाहिए, बट हर चीज लिमिट में अच्छी होती है। लिमिट के बाहर कोई भी चीज आपकी बॉडी को पॉइजन देती है, कोई भी चीज, चाहे ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हो या बहुत ज्यादा खाना। काढ़ा पियो, लेकिन क्वांटिटी चेक करो कि आपको कितना डालना है और कितना दिन में पीना है, और कौन से टाइम पे। मॉर्निंग में पीना ज्यादा बेटर होता है, आफ्टर ब्रेकफास्ट। ओके, व्हाट इज काढ़ा, नॉट काला, काढ़ा। काढ़ा काढ़ा मीन्स जो हम ड्रिंक्स बनाते हैं, अजवाइन, फिर अलग अलग पुदीना जिंजर वो सब बनाते हैं काढ़ा, उसे काढ़ा बोलने में आता है। ओके, ओके। तो एनीथिंग ओवर इज हमारी बॉडी के लिए पॉइजन, तो वो चीज का ध्यान रखना है। ओके, तो क्वेरीज में बाद में देखूंगी, जो भी व्हाट्सएप पे आएगी वो। ओके, सॉरी, चैट बॉक्स में आएगी वो, मैं बाद में आपको जरूर जवाब दूंगी, तो आप प्लीज यहाँ पर जूम पे बने रहना। सो ये मैंने कंप्लीट ऑलमोस्ट किया है। और हमने लास्ट टाइम पहले हमने बात की थी कि न्यू ईयर से हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट स्वाध्याय, ना कि आप दूसरों को कन्विंस करने की बात की हमने, सिर्फ सिर्फ अपनी तरफ अपना ध्यान रखने की बात की। दूसरे से बात करो वो पूरा अलग हो जाता है। खुद को कैसे आगे बढ़ाना, खुद को कैसे बदलना, खुद की तरफ कैसे ध्यान देना। सो हमने आहार की बात की थी, हमने टॉपिक वहीं पे छोड़ा था, और आपको बोला था कि आप घर पे प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करो, अवेयरनेस रखो कि आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कौन से टाइम पे खा रहे हो, वो सिर्फ ऑब्जर्व करो। अगर किसी को उस बारे में शेयर करना है, अगर पूरा हफ्ता आपने उस चीज पे अवेयरनेस रखा है, तो आप बाद में शेयर कर सकते हो। एंड उसमें हम ऐड करेंगे, बिकॉज हमने आज खाने की ही बात की है, तो जो हमने पूरी बात की है उसको पढ़ो पूरा हफ्ता, उसको फॉलो करने की ट्राई करो। थोड़ा अपना, आपको भी बहुत नॉलेज होता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ, एंड अलग अलग चीजें बनाओ और उस पर फोकस करो। एंड योगा के अंदर, आयुर्वेदा के अंदर फूड को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। फूड को नहीं, आहार मतलब, आहार मतलब वही खाना। सो सात्विक फूड होता है एक, एक राजसिक फूड होता है, एक तामसिक। सात्विक मतलब कंप्लीट यौगिक खाना, कंप्लीट यौगिक मतलब बहुत ज्यादा मसाला यूज नहीं करना, एकदम जैसे कि लाइट खिचड़ी थोड़ा सा मसाला डाल के बनाना, उसे यौगिक खाना बोलने में आता है। बाहर का खाना नहीं खाना, प्रॉपर घर का खाना बना हुआ खाना, उसे सात्विक खाना बोलने में आता है। राजसिक मतलब थोड़ा सा हैवी वाला खाना। तामसिक मतलब एकदम बाहर का खाना, अल्कोहल, बहुत इस तरह से रहना, उसे बोलते हैं तामसिक। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो इसकी पूरी डिटेल में डाल सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। तो वो डिटेल पूरी लिखकर डाल सकती है कि व्हाट इज सात्विक खाना, व्हाट इज राजसिक एंड व्हाट इज तामसिक। तो आपको पता चले कि आपको कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा खाना कहीं ना कहीं हम चेंज किया है हमने, या कुछ भी। सो ये मैं पूरी डिटेल डालू, चाहिए आप लोगों को, थंब दिखाओ। ओके, तो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी आज या कल। सो व्हाट इज सात्विक, व्हाट इज राजसिक, थोड़ा बहुत तो मैंने एक्सप्लेन किया पर डिटेल में। ओके, सो आपको ये ध्यान देना है कि आहार में व्हाट वी ईट, हाउ मच वी ईट,
and how we eat, what we eat, how we eat, how much we eat, ये पूरा हफ्ता आपको ऑब्जर्व करना है। ड्रिंकिंग मिल्क विथ खजूर, यस यस डेफिनेटली आप ले सकते हो। किसी ने क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा, डेफिनेटली आप ले सकते हो। वेट बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करता है खजूर के साथ मिल्क लेना। ओके, व्हाट्सएप नंबर, ओके ठीक है। तो यहीं पे हम ये खत्म करते हैं डाइट का। सो अगर किसी को कोई क्वेरीज है जो यूट्यूब से जुड़ा है, प्लीज आप लोग जूम पे आ जाओ। हम यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, थोड़ा लाफ्टर योगा करेंगे, और कोई क्वेरीज है तो वो भी देखेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल जो यूट्यूब पे है, प्लीज जूम पे आ जाओ। थैंक यू सो मच ऑल ज्वाइन करने के लिए आपको यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच। ओके, एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड स्टे एक्टिव एंड थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ रहो। थैंक यू सो मच। सो मैं अभी यूट्यूब बंद कर रही हूँ। थैंक यू सो मच आप लोग।